हेलो दोस्तों, आज हम लोग एलसीआर सर्किट पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको सीरीज, एलसीआर और आरएलसी सर्किट के बारे में बताऊंगा। मैं आज जो भी पढ़ाने वाला हूं उसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस जब होता है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं और रेजोनेंस के एप्लीकेशन क्या होते हैं और रेजोनेंस पे क्या ऐसा होता है कि सर्किट जो है एलसीआर वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले मैं एलसीआर को बताता हूँ कि एलसीआर होता क्या है। एलसीआर जो है एक सर्किट है जिसमें रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर है। तीनों को हम लोग एसी सोर्स से लगा देंगे और तीनों को हम सीरीज में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? सीरीज में। ठीक है ना। ये आपका एक रजिस्टर हो गया जिसकी वैल्यू आर है, ये आपका इंडक्टर हो गया, ये आपका कैपेसिटर हो गया और ये आपका एसी सोर्स है। ये वोल्टेज जो है वीएम साइन ओमेगा टी मान लेते हैं। ओके, जिसमें वीएम जो है पीक वैल्यू है, वोल्टेज की पीक वैल्यू है। ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है जब सोर्स से हम ये लगाएंगे तो इसमें से करंट ड्रॉ होगा आई। ठीक है। तो क्या होता है एलसीआर सर्किट में, यहाँ जो करंट होगा उसका डायरेक्शन यहाँ होगा वोल्टेज के सेम फेज में होता है, मतलब यहाँ जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। और इंडक्टर में जो करंट होगा वो आई इधर होगा, वोल्टेज इधर होगा, मतलब आई जो है 90 डिग्री π/2 रेडियन लैग करता है और इसमें वोल्टेज इधर होगा और आई इधर होगा, मतलब इसमें आई जो होगा 90 डिग्री और π/2 रेडियन लीड करेगा। ओके दोस्तों। तो अगर मैं इसके वोल्टेज ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, तो वोल्टेज ट्रायंगल में क्या होगा? ये आपका वोल्टेज इन रजिस्टर हो जाएगा वी आर, ये वोल्टेज इन कैपेसिटर हो जाएगा, ये वोल्टेज इन इंडक्टर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको नेट इक्विवेलेंट लेता हूं तो ये VC माइनस VL हो जाएगा, क्योंकि VC है इधर VL है। तो अगर मैं एक ही डायरेक्शन में लेता हूं, मान लेता हूं VC जाता है तो VC माइनस VL एक के ऊपर आएगा और ये जो होगा वेक्टर, ये VM मैग्नीट्यूड दिखाएगा ये वाला। और ये दोस्तों ये जो थीटा होगा, ठीक है, और ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ गया V²M, पाइथागोरस लगाने के बाद V²R प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं V बराबर IR होता है, तो मैंने इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस या उसको जेड से दिखा दिया, उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। तो ये बन गया आई जेड का स्क्वायर बराबर आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सी आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर, जिसमें एक्सी और एक्सएल जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस होते हैं। जब मैं आई स्क्वायर कॉमन ले लूंगा और काट दूंगा तो ये बचेगा जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर का अंडर रूट लेने के बाद आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर निकल गया था। तो ये जेड होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, इसको हम इम्पीडेंस से दिखाते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो ओम निकल कर आता है। ओके। तो अगर मैं इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात करूं तो इम्पीडेंस ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होता है। ये जेड हो गया, ये आपका आर हो गया और ये आपका एक्सी माइनस एक्सएल हो गया और इस एंगल को हम थीटा या फाई से दिखा देते हैं। लेट सपोज को मैंने फाई से दिखाते हैं। ओके दोस्तों, इसको बोलेंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब रेजोनेंस, रेजोनेंस की बात करते हैं। रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस वो कंडीशन होती है जिसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बराबर हो जाती है, मतलब एक्सी और एक्सएल जो है वो आपका बराबर हो जाएगा। जब मैंने एक्सी को एक्सएल के बराबर किया, और एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा c होता है और ये क्या होता है? ओमेगा एल होता है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC आ गया, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट LC आ गया। इस फ्रिक्वेंसी को बोलेंगे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और ये रेजोनेंस पे 1/√LC निकल के आती है। अगर इसी में वो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होता है? हम जानते हैं रिलेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होता है न्यू होता है इंटू 2π टाइम्स बराबर ओमेगा। तो जो न्यू हो गया वो होगा ओमेगा/2π। तो यहाँ से ये निकल के आ गया 2π√LC। इस फ्रीक्वेंसी को नाम देते हैं हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसकी यूनिट किसमें निकल के आती है? हर्ट्ज में निकल के आती है। और इसकी यूनिट किसमें आती है? रेडियन
पर सेकंड में आती है। ओके दोस्तों, तो रेजोनेंस पे Z की वैल्यू क्या है आपका, ये XC माइनस XL 0 हो गया, तो Z जो है वो मिनिमम निकल के आया, वो कितना हो गया, R के बराबर हो गया। और हम जानते हैं V इक्वल्स टू IZ होता है, जब मेरा Z मिनिमम होगा तो I क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो V अपॉन Z इक्वल्स टू I, जब ये मिनिमम होगा तो दोस्तों ये क्या निकल के आएगा, मैक्सिमम। तो रेजोनेंस वो कंडीशन होती है जिसपे सर्किट से पूरा जो करंट निकल के आता है वो क्या आता है, मैक्सिमम ड्रॉ होता है, दैट इज V अपॉन Z। और Z क्या हो गया, R हो गया, तो I मैक्स इक्वल्स टू V अपॉन R हो गया। तो जो I मैक्स निकल के जो आएगा वो क्या आएगा, V अपॉन R आएगा। ओके दोस्तों, अब रेजोनेंस पे XC XL के बराबर हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये Z जो है R आ गया, तो Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या हो गई, 0 निकल आई। तो ये कुछ कंडीशंस है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये निकल के आएगी और करंट ये ड्रॉ होता है, Z जो होता है मिनिमम होता है, वो R के बराबर होता है, फाई इक्वल्स टू 0 होता है। अब बात करते हैं पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है cos फाई। cos फाई को डिफाइन करते हैं पावर फैक्टर से, और फाई की वैल्यू क्या निकल के आती है, 0 आती है। तो रेजोनेंस पे जो पावर फैक्टर होता है वो क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। तो अगर मैं बात करूं पावर फैक्टर की, पावर फैक्टर वो क्या होता है, cos फाई होता है, जो कि cos 0 इक्वल्स टू 1। तो जो रेजोनेंस होता है सीरीज में एलसीआर सर्किट में, वो क्या क्या कंडीशन देता है, XC XL के बराबर होता है। इसका मतलब ये होगा वोल्टेज इन कैपेसिटर इक्वल्स टू वोल्टेज इन इंडक्टर। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, करंट मैक्सिमम ड्रॉ करता है, पावर फैक्टर 1 होता है, फाई क्या होता है, 0 होता है, Z की वैल्यू मिनिमम होती है जो कि R के बराबर होती है। इसका मतलब जो पूरा सर्किट होता है वो एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है। और ये जो रेजोनेंस होता है इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, जब हम रेडियो और टीवी को सेट करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, तो वहाँ हम कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे उसको घुमाने से, जिसकी वजह से क्या होता है, चैनल को पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वो कैच कर लेगा, और कैच करने के बाद हमारा वो पर्टिकुलर रेडियो पे वो चैनल सुनाई देने लगता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो रेजोनेंस के, जो टीवी और आपके रेडियोज में यूज़ होते हैं। और इसी के साथ मैं आगे वीडियो में आपको एवरेज पावर की बात करूँगा, पावर फैक्टर के बारे में बताऊँगा और ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।